Bismillahirrahmanirrahim. I am Ruslan Munir and today I'm going to present you about Android development. So what is Android? Android is basically an operating system which is designed primarily for mobile devices such as smartphones and tablets. Android is basically based upon Linux operating system, and it is the modified version of Linux. Android was first developed as advanced operating system for digital cameras. तो पहले सबसे पहले इसे एंड्रॉयड को क्यों बनाया गया, क्योंकि वो कैमरास के एडवांस जो कैमरास थे उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाने के लिए एंड्रॉयड को पहले बनाया गया। तो लेकिन अब तकरीबन 4 मिलियन से भी ज़्यादा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बन चुकी हैं जो कि प्ले स्टोर पे पड़ी होती हैं। और एंड्रॉयड की सबसे ख़ास बात ये है कि वो क्या है, ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड किससे बना होता है? ये लिनक्स कर्नल और लिनक्स शेल पे बेस्ड होता है। लिनक्स कर्नल ये लिनक्स 2.6 से लिया गया है, और उस लिनक्स कर्नल में मॉडिफिकेशन की गई है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके? जावा यूज़ करके। और मैंने पर्सनल खुद भी यूज़ किया हुआ लिनक्स, तो लिनक्स इज़ बेटर देन विंडोज़। फिर आ जाते हैं इसके एंड्रॉयड के फीचर्स। एंड्रॉयड के फीचर्स मेनली एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के फीचर ये हैं कि वो 3G नेटवर्क्स, 4G नेटवर्क्स और 5G, अब 5G को भी सपोर्ट करने लग गया है। और फिर वाईफाई कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ तो काफ़ी स्लो होता है, इसलिए बस वो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। और ये किस लिए होता है, और हम इसकी ऐप्स बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हम जावा एमुलेटर या एसडी के सॉफ्टवेयर डाउनलोड किट से हम क्या इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और nowadays Android offers have done efforts for its user to multitask many applications at once। और आजकल तो ऐसे फीचर्स आ गए हैं कि हम एक वक्त में बहुत सारी एप्लीकेशंस चला सकते हैं। जैसे कि हम अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो साइड पे अगर हमें नोटिफिकेशन मैसेज आता है तो उसकी साइड पे फ्लोटिंग विंडो बन जाती है, जिससे हम मैसेजिंग कर सकते हैं। एक ही टाइम पे हम वीडियो भी साथ देख सकते हैं और साथ क्या कर सकते हैं, साथ मैसेजिंग भी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन्स की हिस्ट्री क्या होती है, क्या है। तो सबसे पहले आया 1 आया था, उसका कोई नाम इन्होंने कोड नेम नहीं रखा। फिर उसके बाद आया 1.5, तो उसका कोड नेम इन्होंने रखा कपकेक। फिर आया 1.6 डोनट, फिर 2.0 एंड 2.1 एक्लेयर, फ्रोयो 2.2, 2.3 जिंजर ब्रेड, हनीकॉम 3.0, आइसक्रीम सैंडविच 4.0, जेली बीन 4.1 टू 4.3, 4.4 क्या है, किटकैट है, और लॉलीपॉप 5.0, मार्शमेलो 6, नोगेट 7, ओरियो 8, 9, पाई 10 है, क्यू एंड 11 is coming to some flagship soon right now. And I personally use Android from Gingerbread 2.3 टू 10 तक। मैंने जिंजरब्रेड से लेके 10 तक सारे यूज़ करके देख लिए, तो इसमें पहले से अब काफ़ी बेहतर, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। इज़ इम्पोर्टेंट स्लाइड, which one is better, iOS, which is Apple's operating system in iPhones, there is iOS, and Android is Android covers almost 90% of the market today। and अब एंड्रॉयड iOS से किस तरह बेहतर है, क्योंकि iOS आता है आईफोन में और आईफोन है बहुत महंगे। तो एंड्रॉयड जो है वो आईफोन से कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर होते हैं। आईफोन्स क्या होते हैं, उससे बहुत महंगे आते हैं। और इसमें एंड्रॉयड में हम फ्री ऐप्स कर सकते हैं, उन्हें क्रैक वगैरह कर सकते हैं। और iOS में जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स नहीं होते, इसके सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं। और फिर आता है
लॉन्चर्स, हम एंड्रॉयड में क्या लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हम अपने अपने हिसाब से हम उसकी कस्टमाइजेशन, अपने लुक वगैरह, उसके यूआई को भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, ड्रार चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग वी कैन कस्टमाइज इट। और है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में होती है, हम मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं जो कि उस मेमोरी को एक्सटेंड कर देता है। अब तो काफ़ी अब तो वैसे ही बहुत मेमोरी आ गई है कि उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम एंड्रॉयड में ये एक्सपेंड कर सकते हैं जो कि आईफोन में उसकी पोर्ट नहीं होती मेमोरी कार्ड की। और फिर है कि गूगल एप्लीकेशंस तो एंड्रॉयड में भी हैं और आईओएस में भी आ गई हैं। तो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड में हम और क्या कर सकते हैं, मेन चीज़ एंड्रॉयड में हम कस्टम रोम्स कर सकते हैं। अब कस्टम रोम्स का बहुत लोगों को नहीं पता। अब कस्टम रोम क्या होता है? कस्टम रोम होती है, एक होती है स्टॉक रोम और एक होती है कस्टम रोम। स्टॉक रोम जो होती है वो स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल हुई हुई आती है, जो कंपनी अपनी ऑफिशियल इंस्टॉल्ड रोम अंदर करके देती है। तो कस्टम रोम हम कर सकते हैं जैसे कि लिनेज ओएस, रिसरेक्शन रिमिक्स, एओएसपी एक्सटेंडेड रोम। अब मैंने खुद ये सारी ट्राई की हुई हैं, लिनेज ओएस, रिसरेक्शन रिमिक्स, एओएसपी एक्सटेंडेड, पिक्सल एक्सपीरियंस, डर्टी, यूनिकॉर्न, almost all the custom ROMs I have tried. And कस्टम रोम हम एंड्रॉयड कंपनीज में कर सकते हैं। तो वो करने का सबसे पहले हम क्या करें, तो सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइस जब हम लेते हैं तो उसका बूट लोडर लॉक्ड होता है। बूट लोडर क्या है? जब वो बूट होती है तो उसमें जो इमेज लोड होती है उसे बूट लोडर कहते हैं। तो वो जो होता है पहले लॉक्ड होता है। अब जो अच्छी कंपनीज़ हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो देती हैं, वन प्लस होगी जैसे, और सैमसंग होगी और शाओमी हो गया, और भी हैं काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़। लेकिन ये जो हैं, ये शाओमी है, इन्होंने ये अपनी टूल देती है जिससे हम अनलॉक कर सकते हैं। और बूट लोडर अनलॉक करने के बाद कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो कि टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वही लोग ज़्यादा करते हैं। तो रिकवरी करके फिर हम उसकी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं। एक्स्ट्रा हम उसके गूगल एप्लीकेशंस का ज़िप फाइल करके उसे हम रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हैं फिर। और हम रूट कर सकते हैं इसे। रूट क्या है? रूट करने से होता ये है कि हमें उसकी रूट डायरेक्टरी एक्सेस करने कर सकते हैं फिर, अगर रूट किया हुआ है हमने। तो कस्टम रोम में, कस्टम और स्टॉक रोम में क्या फ़र्क है? कस्टम रोम जो है उसके अंदर बहुत किस्म की कस्टमाइजेशन होती है। आप उसके अंदर हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। आप एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, आप सिस्टम ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप एसेंट पिक कर सकते हैं, आप उस मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर आप बूट एनिमेशन चेंज कर सकते हैं, आप बूट मेन्यू चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी जो है जैसे एओएसपी एक्सटेंडेड और रिसरेक्शन रिमिक्स, ये दो जो हैं, रिसरेक्शन रिमिक्स, ये कस्टमाइजेशन के लिहाज से ये सबसे बेस्ट है, और स्टेबिलिटी के लिहाज से लिनेज ओएस बेस्ट है। और कस्टम रोम्स क्या होती हैं? स्टॉक रोम से फास्ट होती हैं, लाइट वेट होती हैं। लाइट वेट होती हैं, फास्ट इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लोटवेयर इंस्टॉल नहीं होते, और हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड की कुछ लिमिटेशंस हैं। मेकिंग सोर्स कोड अवेलेबल टू एवरीवन इनएविटेबल इनवाइट्स द अटेंशन ऑफ हैकर्स। एंड्रॉयड में हैकिंग का ज़्यादा चांसेस हैं कि हैकर्स आपके एंड्रॉयड सिस्टम को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस मोर अमाउंट ऑफ बैटरी एज कम्पेयर टू नॉर्मल मोबाइल बैटरीज। अब तो एंड्रॉयड, सबके पास एंड्रॉयड है, वो जो छोटे फ़ोन है उसके अंदर बैटरी कम यूज़ होती है, और जो एंड्रॉयड है उसको वो बैटरी क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट इट हैज़ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, लेकिन अब जो है एंड्रॉयड कंपनीज जो हैं वो भी अपनी सिक्योरिटी को अच्छा कर रही हैं। जैसे कि वो हर मंथ में सिक्योरिटी अपडेट्स देती हैं जिससे
आपका सिस्टम जो है हैकिंग वगैरह से बच सकता है और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो अवॉइड हो जाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाती है. As we call Android is word of applications, we continuously need to connect it with the internet. एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन है आजकल तो ये ज़रूरी हो चुकी हैं कि हम अब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसलिए हम वो भी यूज़ कर सकते हैं. और तो कंक्लूजन क्या निकलता है फिर? एंड्रॉयड क्या है? पूरे तरीके से ओपन सोर्स है. फ्री उसका जो सोर्स कोड है वो लोगों के लिए क्या है? ओपन है. फ्री डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन लिनक्स एंड open source handsets makers can use and customize the platform without paying a royalty. अब जो एंड्रॉयड ओपन सोर्स है ये कोई ये नहीं कह सकता कि एंड्रॉयड उसने बनाया है. ये ओपन सोर्स है, कोई भी उसे कस्टमाइज कर सकता है, कोई भी उसके अंदर चेंजिंग करके उसे अपना ओएस निकाल सकता है. अब जो एंड्रॉयड ओएस आ चुके हैं, यूआई यूज़र इंटरफेस जिसे कहते हैं, अब उनमें से सबसे बेस्ट ऑक्सीजन ओएस है. और मुझे भी वो ऑक्सीजन ओएस वन प्लस का है वो बहुत अच्छा है. उसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, लेकिन वो हालांकि वो है स्टॉक रूम है, लेकिन उसके अंदर बहुत किस्म की क्या है कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं और वो बहुत स्टेबल है. एंड्रॉयड इज़ नाउ स्टेपिंग अप इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ मोबाइल इंटरनेट, क्योंकि वो अब 5G सपोर्ट करने लगे हैं. और जो है एंड्रॉयड इसीलिए ज़्यादा चलता है क्योंकि ये चीप है और वो मोबाइल ओएस मार्केट का 90% कवर करता है. जी, थैंक यू.